नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल श्री अनघलक्ष्मी दत्त पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गए गणेश जी के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि किस प्रकार से गणेश जी की पूजा का आरंभ हुआ, कैसा ये सामाजिक बना, कैसे किस तरह की मूर्तियाँ इसमें लानी चाहिए और किस प्रकार किस मेटल से या किस चीज़ से बनी हुई लानी चाहिए। उस हर चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है या वो इसमें गणेश तत्व कैसे उतरता है या नहीं उतरता है, इस सब के बारे में हमने गए पार्ट में बात की थी। अब इसको ही आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। गणेश जी की अगर मूर्ति हमने मेटल से बनाई है, अगर समझो चांदी, पीतल, सोना या तांबा, इसमें से किसी से भी बनाई हो, तो पहला तो कंडीशन है कि वो पूरी भरी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आपको उसको विसर्जन करना है। तो क्या आज के मनुष्य में वो ताकत है कि वो चांदी की मूर्ति या सोने की मूर्ति बनाए और उसको विसर्जित कर दे दूसरे दिन? पहली बात, पूरा भरी हुई मूर्ति बनाना ये ही बहुत बड़ी बात है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो एंड लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो। ओके, ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि आप विसर्जन नहीं कर पाओगे क्योंकि इंसान का मन उसमें अटक जाता है। अगर एकाध इंसान ने बहुत क्या बोलते हैं, कष्ट से, बहुत ही निर्धार मानकर अगर उसने विसर्जित कर भी दी, ओके, तो पहली बात, वो मूर्ति को विसर्जन करने के बाद आप आज ये शहर पुणे है, बम्बई में तो चलो मान लिया आपने समुंदर में किया, लेकिन कहीं और अगर आप कर रहे हो, किसी तालाब में कर रहे हो, किसी कुएं में कर रहे हो, तो ये गारंटी नहीं है कि कोई उसको जाके उठाएगा नहीं। आज नारियल जैसे चीज़ें लोग वापस नदी में से उठा के लाके वापस उसका बिजनेस करते हैं। तो मूर्ति, और अगर वो सोने की चांदी की आप डालने लगे तो क्या होगा? तो जो आपका जो उद्देश्य है ना, वो आज उससे पूरा होने वाला नहीं है। तो ये था आपके मूर्ति के बारे में। अब दूसरी बात आती है कि ये मूर्ति का जब आप विसर्जन करते हो या उसकी स्थापना करते हो तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, जब आप स्थापना करते हो तो किसी भी गणेश मूर्ति को अगर आप घर में लाते हो तो उसके हाथ में उनके दोनों आयुध और पेट पे नाग जरूर होना चाहिए। ऐसा मुद्गल पुराण में और गणेश पुराण में कहा गया है। इसका कारण है क्योंकि जो भगवान अपने हथियारों के साथ हो वही तो आपके लिए झगड़ा कर पाएगा ना, उसे आपके लिए आयुध उठा के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, आपके प्रॉब्लम से झगड़ा कर पाएगा, लड़ पाएगा। जो आपने उसके हथियार ही उसके हाथ में नहीं दिए हैं तो उसका कोई अर्थ बनता नहीं है। जिस गणेश जी के मूर्ति के हाथ में कमल हो वो लक्ष्मीश होता है, यानी लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि दगड़ूशेठ गणपति आपने देखा है, पूना में फेमस है, तो आप उसके हाथ में देखोगे तो उसके हाथ में कमल है। अगर आप सिद्धिविनायक को देखोगे तो सिद्धिविनायक के हाथ में क्या है? आयुध है। उनके हाथ में कमल है क्या? नहीं, एक ही हाथ में मेरे ख्याल में कमल है। लेकिन मतलब बनाने वाले काफ़ी कुछ बना लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिद्धिविनायक की मूर्ति है उनके दोनों हाथों में उनके आयुध हैं, और जो तीसरा हाथ है उसमें वो कभी कभी कमल पकड़े हुए होते हैं। तो वो ऐसा जो गणेश होता है वो सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, और सिद्धि में एक भाग पैसा का भी आता है, तो इसलिए वो ऐसा गणेश होता है। इसके अलावा आप अगर दूसरा और कोई गणेश देखो तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि गणेश जी के हाथों में कुछ नहीं देते हैं, फिर आप उसके हाथों में आप क्या बिठाते हो ये आप पे रहता है। तो आप घर में आने के बाद उसमें उन्होंने इतना फैसिलिटी किया रहता है कि आप उसके हाथ में कुछ दे दो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। जब आप गणेश जी की मूर्ति स्थापन करते हो तो बहुत सारे लोग अपने घर में मूर्ति स्थापन होने के बाद में उनके हाथ में चांदी के फूल, चांदी के ये, चांदी के वो सब दे देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चांदी की जो दुर्वा होती है वो दे देते हैं। दुर्वा, अभी गणेश जी का जो सर है वो हाथी का है। अब गणेश जी को आप दुर्वा ना चढ़ाओ तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। आप लड्डू खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, लेकिन उसके साथ उसको दुर्वा चाहिए।
तो अभी अगर दुर्वा चाहिए तो अगर आप चांदी की दुर्वा दो, मैं आपको पूछती हूँ, क्या अगर मैं आपको खाने में मैं आपको प्लेट में परोस के चांदी का लड्डू, चांदी की रोटी, चांदी की दाल, ऐसा सब दूँ, आप खा पाएंगी? इस बात पे काफ़ी लोगों को हंसी आ सकती है, लेकिन ये बात समझाने का तात्पर्य ये है कि आज मनुष्य ये भूल गया है कि जो समष्टि साधना है, व्यष्टि साधना है, जो मूर्ति पूजा है आपकी जो हो रही है, जिसको बोलते हैं कि सगुण की पूजा, तो सगुण के पूजा का जो महत्व है वो आज यही है, उसके जो मायने हैं, उसके जो रूल्स हैं वो यही है कि आप वो करो उसको जो आप करते हो, जो आप ना करो उसको भी मत करो। समझिए आप? हाँ, किसी ने कोई मन्नत मांगी है और मन्नत के तौर पे अगर उसने बोला है कि भाई मैं मन्नत मांगता हूँ कि मेरा अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको चांदी की दुर्वा चढ़ाऊँगा, तो आप चांदी की दुर्वा चढ़ा तो दो, लेकिन वो उसके पास खाने के तौर पे नहीं रहेगा, वो उसके पास गहने के तौर पे ही रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने वैसी मन्नत मांगी है, इसके लिए आप उसको पूरा कर रहे हो, पूरा नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पीछे लग जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये आपके दिमाग का काम है, उसको तो वो चाहिए ही नहीं, उनको वो इज़ नॉट वांटिंग इट। अभी आप सोचो, जिसके पास से आप खुद ही कुछ मांग रहे हो, उसको आप क्या चांदी और सोना देंगे? तो उसको तो अब देखने जाओ तो भगवान को क्या चाहिए आपके पास से? आप ऐसी कोई मन्नत मांगो कि भाई चलो, अगर मेरा ये पूरा हुआ ना तो मैं 1000 टाइम आपका नाम लिखूंगा और आपको अर्पित करूंगा। तो ये उनके फ़ायदे का है। क्यों? क्योंकि भक्त का उसमें उद्धार हो रहा है, भक्त का उसमें उद्धार हो रहा है। तो इस बात को मैं दूसरे वीडियो में या दूसरे ऑडियो में वापस से समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लेकिन बोलने का तात्पर्य ये है कि वो आप चांदी का कुछ भी उसको चढ़ाओ, उससे उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, गले में हार लो आप, वो अलग बात है, क्योंकि आप भी चांदी सोने का ही पहनती है, तो उसको भी पहनाते वक्त चांदी सोने का पहनाओ। लेकिन अगर आप किसी भी पूजा, किसी भी, सिर्फ गणेश पूजा नहीं, किसी भी पूजा में अगर आप जाओ तो वहाँ पे सच्चे फूलों का जो आप डेकोरेशन करते हो उसी का महत्व है। ओके। और ये भी भगवान बोलते हैं कि अगर इतनी महंगाई बढ़ गई है तो तेरे को अगर 2 फूल जमते हैं ना, तो 2 फूल अर्पण कर। तू तेरा पूरा महीने का पूरा बजटिंग पूरा बिगाड़ के फिर तू मेरे को पूरा तैयार कर, ऐसा मत कर। क्योंकि कोई भी माँ, कोई भी बाप अपने बच्चे का पूरा बजट स्पॉइल करके उसको कुछ नहीं चाहिए। ये बात आप समझ लो। एक जगह आप बोलते हो कि ये मेरे माँ बाप हैं, दूसरी जगह आप एक हिपोक्रेट की तरह फिर उनको वो सब करने का सोचते हो जो आप नहीं कर सकते, तो मत करो। आप मानसिक पूजा भी करोगे तो उनको पहुंच जाएगी, लेकिन आप खींच तान के कुछ मत करो जिससे आपको तकलीफ हो जाए। वो आपका माँ बाप है तो आप उसको भी तकलीफ होनी है। तो ये 1-2-3 बातें आप ध्यान रखना। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये है कि जनरली आप लोग जो प्रसाद दिखाते हो गणेश जी को, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि गणेश जी के इस पे आप तुलसी रख देते हो। तो तुलसी, गणेश जी ने तुलसी जी को शाप दिया हुआ है कि आप मेरे को कभी भी नहीं पा सकेंगी, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन 1 पत्ता मेरे पे आप चढ़ा पाओगे तुलसी का। क्यों? क्योंकि तुलसी माया है, वो अपने पति के माया में फंस गई थी, इसलिए तो वो बुरा का साथ दे रही थी ना। और जब गणेश जी उनको समझाने गए थे तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, तो खुद विष्णु जी को आना पड़ा नीचे उनको समझाने को। तो इस वजह से गणेश जी ने उनको शाप दिया हुआ है, और दूसरी कोई बात नहीं है। तुलसी जी की खुद की अपनी जो साधना है वो बहुत ऊंची पद की है। लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि अगर आप तुलसी चढ़ाओगे, इवन आपके अदरवाइज पूजा में, क्योंकि आपके घर में गणेश तो होते ही हैं, तो आप अगर हमेशा की पूजा में आप तुलसी पत्र चढ़ा के चढ़ा रहे हो, तो सोचो क्या गणेश जी खाते होंगे उसको? नहीं। तो ऐसे वक्त में आप उस पर बेल पत्र चढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि गणेश जी को जैसे तुलसी नहीं भाती है तो वो नहीं खाते हैं, तो वैसे ही माता जी को दुर्वा नहीं भाती है। ओके। और अभी बचे क्या? सिर्फ बेलपत्र।
तो बेलपत्र जो है वो सब भगवान को चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आपने प्रसाद दिखाया वो सब भगवान खाए, तो आपको बेलपत्र चढ़ा के प्रसाद दिखाना चाहिए। बेलपत्र कैसा चढ़ाना चाहिए? प्रसाद के ऊपर उसका सीधा भाग आना चाहिए और दंडी भगवान की ओर होनी चाहिए। करके देखिए, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये था आपके प्रसाद के बारे में। अभी गणेश जी आपके घर में आने वाले हैं मेहमान के तौर पे, तो आपको उनको दोनों वक्त का खाना खिलाना है। यहाँ पे कई लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ सकता है कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि गणेश जी मेहमान के तौर पे आपके घर में आने वाले। मेरे घर में तो गणेश जी हमेशा रहते हैं पूजा में। हाँ, सही बात है, लेकिन ये जो व्रत है इसमें आप गणेश जी को मेहमान के तौर पे बुलाते हो। क्यों बुलाते हो? उनकी आप सेवा करने वाले हो, आपको सेवा का मौका मिले इसलिए आप बुलाने वाले हो। हमेशा आप पूजा करते हो, गणेश मूर्ति की पूजा करते हो, लेकिन उसमें गणेश तत्व है कि नहीं ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन गणेश जी का ये वादा है, उन्होंने मुद्गल पुराण और गणेश पुराण के माध्यम से हमें ये वादा किया है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन पार्थिव गणेश जी की पूजा करेगा, तो वो जो भी पूजा करे उसकी, वो चाहे प्राणी हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, राजा हो, रानी हो, भिखारी हो, कोई भी हो, इंसान हो, लेकिन उस मूर्ति में उस दिन गणेश जी आके उनकी सेवा स्वीकार करेंगे। ये वादा गणेश जी ने हमसे किया हुआ है। लेकिन बाकी दिनों का आप नहीं जानते ना कि आपके यहाँ पे गणेश जी आए थे कि नहीं आए थे। तो इसलिए ये शब्द का मैं वापर कर रही हूँ, गणेश जी के मेहमान बन के आते हैं। तो अतिथि देवो भवो, ये सनातन धर्म के नियम के हिसाब से हम उस दिन जो भी पूजा करते हैं, जो भी अर्चा करते हैं, जो भी हम खाना चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं, वो सब गणेश जी को पहुंच जाता है। तो ये गणेश जी के लिए था। और दूसरा बात है, आपको उनको भोग लगाना है। भोग जब आप लगाते हो, दोनों भोग आपको, दोपहर का भोग आपका 12 बजे तक लग जाना चाहिए। 12 बजे के बाद कोई भी भगवान खाना नहीं खाता। और उसके बाद जो आप भोग लगाओ, आपको शाम को लगाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले, क्योंकि सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद कोई भी भगवान खाना नहीं खाता। यहाँ तक कि पहले इंसान भी नहीं खाता था। लेकिन आजकल क्या है कि अभी इंसानों को कोई ऑप्शन तो बचा है नहीं, तो उसको कोई माध्यम ही नहीं बचा। उस वक्त तो वो ऑफिस में रहता है बेचारा, काम पे रहता है। तो इस हिसाब से भगवान ने ठीक है भाई तू मत खा, ऐसा करके बोल दिया है, क्या समझे। लेकिन आप अगर ऐसा देखने जाओ तो हमारे शास्त्रों में कहा है ना कि हम लोग का जो 1 साल होता है वो उनका सिर्फ 1 दिन होता है, ब्रह्म जी का सिर्फ 1 दिन होता है, अनसीन वर्ल्ड का सिर्फ 1 दिन होता है। अगर ये बात है तो मेरे को बताइए आप, फिर आप उसको दोपहर में खाना चढ़ाइए, शाम को चढ़ाइए, कभी भी चढ़ाइए, तो आपको खाना तो उनके लिए तो दिन ही है ना। लेकिन वो उत्तरायण और दक्षिणायन, तो क्या आप दक्षिणायन में मतलब अगर आप हैं तो गणेश जी खाना ही नहीं खाने वाले हैं? नहीं। तो यहाँ पे जो आता है नियम, जिस नियम का हमको पालन करना है वो है समष्टि साधना और व्यष्टि साधना के नियम, यानी जैसा भाव वैसा देव। और अगर जो कुछ आप अपने लिए करते हो वही उनके लिए करना है, लेकिन आज के हिसाब से नहीं। आज आप रात के 12 बजे उनको खाना खिला दो, क्योंकि आप रात के 12 बजे पिज़्ज़ा खाते हो, तो वो गणेश जी को चलने वाला नहीं है, वो नहीं आएंगे। उनको भी धरती पे उतरने के लिए उनके भी कोई नियम है, ऐसा नहीं है कि उनके कोई नियम नहीं है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आपको दोनों टाइम का खाना खिलाना है। सवेरे का खाना 12 बजे के पहले लग जाना चाहिए और दोपहर का खाना आपको शाम सूर्यास्त के पहले आपको खाना खिला देना चाहिए। और ये था आपका गणेश चतुर्थी का जो भी प्रसाद का जो भाग था वो। इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है कि गणेश जी के विसर्जन के समय आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें जो हैं, और गणेश जी के जो आपको मंत्र बोलने चाहिए या आप उस समय उस काल में क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे गणेश जी के तीसरे भाग में आएगा। अगर आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल श्री अनघलक्ष्मी दत्त को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गजानन।